नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम भारत का बजट। अब से थोड़ी देर पहले देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है और बजट को लेकर शेयर बाजार में भारी उछाल आया है। इंडस्ट्रीज को भी लग रहा है कि बजट काफ़ी अच्छा है। इनकम टैक्स में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसी बजट पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं राजेंद्र आर्य, कांग्रेस नेता, आपका स्वागत है। RP विजय साहब है, भारतीय जनता पार्टी से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों से चर्चा करेंगे। उससे पहले चलते हैं हम बीजेपी कार्यालय, जहां पर हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरूका हमसे जुड़ गए हैं। पिंटू सिंह नरूका से जानेंगे कि जो बजट पेश किया गया है, बजट जो आया है, उसके बाद वहां जो मौजूद लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो किस तरह से इस बजट को देख रहे हैं। पिंटू, मैं जानना चाहूँगा दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया है यहाँ के लोगों की, वो इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं, उनको क्या लगता है जो बजट पेश किया गया है उससे कहीं न कहीं उनकी उम्मीदें पूरी होती हुई नजर आ रही है। जो उम्मीदों का बजट माना जा रहा था कोरोना काल के बाद में, वो उम्मीदें उनकी कितनी पूरी होती हुई नजर आ रही है। देखिए नीरज, इस वक्त मैं मौजूद हूं भाजपा मुख्यालय में, जहां पर सुबह से ही तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो लोग यहां पर आते हैं, जो नेता हैं, वो सुबह से लगातार बजट को लाइव देख रहे थे। और बजट की क्या कुछ खूबियां हैं, क्या विशेषता रही है, किन लोगों को ज्यादा फायदा मिला है और इस जो बजट है वो अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से गति देगा, किस प्रकार से लोगों को रोजगार देगा, उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करने के लिए यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जो सुबह से लगातार इस बजट को देख रहे थे। काफी उम्मीदों वाला बजट था अशोक जी। लोगों को उम्मीद थी कोरोना काल के बाद में जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, एक जो रोजगार का बड़ा मुद्दा है, उन तमाम चीजों को देखते हुए लोगों को उम्मीद थी कि बजट आएगा तो एक राहत मिलेगी, क्योंकि काफी कुछ झेलने को पड़ा है लोगों को इस कोरोना के चलते, इस महामारी के चलते। क्या लगता है इस बजट से कितनी राहत आम लोगों को मिलेगा, सुरक्षा की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, किस प्रकार से देखते इस बजट को? तो सबसे पहले तो क्या है, इस दशक का पहला बजट है। दूसरी, इस बजट की खासियत है कि आप पेपरलेस है। और तीसरी ये बात आती है कि जिस प्रकार से आप बजट में आप देखेंगे, हर क्षेत्र में, चाहे किसान से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे महिलाओं से संबंधित हो, या हमारे और भी जितना जो श्रमिक भाई है उनसे संबंधित हो, और जितना भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक देश के अंदर राज्यों के द्वारा और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर किया जा सकता है, वो करने का प्रयास किया है। जहां तक आपने कहा कि रोजगार की बात आती है, MSP जो सेक्टर है उसमें बड़ी अपार संभावनाएं हैं। उसके अंदर 17,000 करोड़ का आपका उसमें प्रावधान किया गया है। और जो श्रमिक जो कानून है, MSP की आप बात कर रहे हैं अशोक जी, MSP को लेकर पूरा हंगामा पिछले कुछ दिनों से किसान आंदोलन को लेकर चलता रहा। MSP की गारंटी की बात को लेकर लगातार किसानों ने विरोध किया, उसकी बात चली। क्या उस आंदोलन को देखते हुए भी इस MSP के मुद्दे को कहीं ना कहीं शामिल किया गया बजट में? क्या राहत देने की कोशिश की गई है? देखो कि कृषि क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे, आप पूर्व से आप देखेंगे, जब से आप 6 साल के कार्यकाल में देखेंगे तो आपको जो 1.5 गुना जो किया कृषि का, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर किया, NDA के शासनकाल में किया गया। उसके अलावा आप बीमा की बात करें, आप बीमा का जो था, तो बीमा का जो प्रीमियम था वो NDA के अंदर कितना प्रीमियम था, इसमें हमने 1%, 1.5% और 5% के लिए जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था करी। आपके निम्नकाई जो व्यवस्था थी, जो यूरिया से संबंधित आती थी, कितनी कालाबाजारी होती थी, लठबाजारी होती थी, वो इसमें कम होने का काम किया। उसके अलावा उचित मूल्य के ऊपर उनको व्यवस्था हो और MSP भी खरीद हो, उसकी एक टोकन मनी की व्यवस्था करने का काम भी एक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किया गया। हमारे साथ लोकेश जोशी जी भी हैं, उनसे बात करेंगे। लोकेश जी, उम्मीदों वाला बजट था। कोरोना काल के बाद में सभी वर्गों को, सभी तबकों को उम्मीद थी कि सभी को थोड़ी राहत मिलेगी और जिंदगी पटरी पर लौटेगी जिस प्रकार की पहले की थी। रोजगार को लेकर काफी कुछ नुकसान हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर को इस बजट में ध्यान दिया गया है, ज्यादा फोकस किया गया है। क्या लगता है एक फायदा मिलेगा, कितनी मजबूती मिलेगी? निश्चित रूप से बजट आम जन को प्रभावित करने वाला है, लोक लुभावन के साथ मन भावन भी है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ले जाने वाला बड़ा कदम है इस बजट में है। 35,000 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार ने छोड़ा है। मैं कह सकता हूं कि आम जन के हिसाब से ये सभी सेक्टर्स को छूने वाला बजट है। निश्चित रूप से इसका देश को इसका फायदा मिलेगा। पिंटू, मैं जानना चाहूंगा, एक बार पूछे, युवाओं को बड़ी उम्मीदें थी नौकरियों की, क्या युवाओं को रोजगार देने वाला बजट होगा ये? पिंटू, रोजगार कोरोना के बाद में पहले से ही रोजगार की समस्या थी, कोरोना के बाद में और ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी। क्या आपको लगता है कि रोजगार बढ़ेगा? रोजगार पर फोकस किया गया इस बजट में? जी बिल्कुल, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के और वित्त मंत्री जी ने जो आज बजट पारित किया है वो एक शानदार है
और बहुत ही अपने किसी भी वर्ग के लिए ले लो, आप युवा वर्ग के लिए ले लो, आप किसान वर्ग के लिए ले लो, सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। और शिक्षा के क्षेत्र को भी इसमें ध्यान मद्देनजर रखा गया है। और हम कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि आज हमारे देश को एक बहुत अच्छा बजट मिला है, हम सबको एक खुशी है और पूरा हमारा युवा वर्ग इससे बहुत खुश है। आपको क्या लगता है कि इस बजट से जो उम्मीद थी, उम्मीद के अनुरूप ये बजट आया है, फायदा मिलेगा जनता को, अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी? बिल्कुल। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में बढ़िया बजट है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और युवाओं का पूरा ध्यान दिया गया, किसानों पर बिल्कुल फोकस किया गया है। जोरदार बजट है। तो ये लोगों का मानना है कि आज का जो बजट आया है, कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो फोकस किया गया है वो एक रोजगार को बढ़ाएगा, विकास को गति देगा और अर्थव्यवस्था जो कहीं ना कहीं कोरोना के बाद में जिस प्रकार से डगमगाई उसको भी बल मिलेगा, तेजी से अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी और सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। यही इन लोगों का मानना है कि इस बजट से कहीं ना कहीं ये जो बजट है धरातल का बजट है और आत्मनिर्भर बनाने वाला ये बजट है। जी बिल्कुल, धन्यवाद पिंटू, आप हमारे साथ जुड़े।